नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। पूर्वांचल की सीमा से निकलकर आस्था का महापर्व छठ अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है। आपको बता दें कि छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी में उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होती है। वहीं इन 4 दिनों को नहाय खाए, खरना, निखन और पारण के नाम से जाना जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के कल्याण और उनके सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। व्रत में पवित्रता और शुद्धता का बेहद ध्यान रखा जाता है। वहीं आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। दूसरे दिन खरना होगा और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण महिलाएं करेंगी। वहीं छठ पर्व का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही इस पर्व का सामाजिक महत्व भी है। छठ पर्व में सूर्य देव की बहन छठ देवी की पूजा की जाती है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या फिर किसी भी नदी या तालाब के किनारे अर्घ दिया जाता है। आपको बता दें कि षष्ठी तिथि के दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य की पूजा करके उन्हें फल और पकवानों का अर्घ देता है और सप्तमी तिथि को उदयकालीन सूर्य की पूजा की जाती है। दोनों ही तिथियों में षष्ठी तिथि को प्रमुखता प्राप्त है क्योंकि इस दिन डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। आस्था का महापर्व छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। छठ के व्रती 2 दिन पहले ही छठी देवी के लिए निर्जल व्रत करते हैं और फिर सूर्य देव को जल का अर्घ देकर पारण किया जाता है। ये व्रत सर्वफलदायी माना जाता है। वहीं निरोग और स्वस्थ काया के लिए भी छठ का व्रत रखा जाता है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ। इसमें सूर्य को ब्रह्मा मानकर उनकी उपासना की जाती है। दिवाली के 6वें दिन से शुरू होता है छठ का महापर्व जो 4 दिनों तक जारी रहता है। छठ पर 2 दिनों का व्रत रखा जाता है। खास बात यह है कि इस व्रत को परिवार का कोई भी सदस्य रख सकता है। छठ मनाने के लिए किसी धार्मिक स्थान में भी जाने की जरूरत नहीं होती। इसे घर के देवस्थल या फिर नदी तालाब के घाट पर मनाया जाता है। छठ के 4 दिनों में श्रद्धालु सूर्य देव से सुख और स्वस्थ जीवन के लिए आराधना करते हैं। 10-11 बजे रात को चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे भोर में आएंगे और फिर सूर्य को जल अर्पित करेंगे, तब समापन होगा। बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है और बिल्कुल तैयारी के साथ इंतजार किया जाता है कि अगला साल फिर कब आएगा और फिर हम लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। ठेकुआ बनता है, सुपला सजता है, पूरी तैयारी के साथ वो होता है। उसके बाद गुरुवार को सुबह का अर्घ दे के पारण होता है। छठ पूजा में पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता है। पूजा स्थल पर लोग बिना नहा धोकर नहीं जाते हैं। पूजा के पहले दिन चढ़ावे के रूप में मौसमी फल, पकवान, ठेकुआ और नारियल सहित और भी कई चीजों को शामिल किया जाता है। इस दिन महिलाएं चावल, लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं। दूसरे दिन पूरा उपवास रखा जाता है। शाम को गन्ने का रस का बखीर बनाकर उससे हवन किया जाता है। व्रत करने वाले बखीर को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन 24 घंटे का निर्जल उपवास रखा जाता है। उपवास के दौरान पूरे समय पूजा की तैयारी की जाती है। दौरी यानी बांस की बनी टोकरी में पूजा का सामान इकट्ठा किया जाता है। देवस्थान में गन्ने से एक छत्र बनाया जाता है। नीचे मिट्टी का दिया और मिट्टी से बना हाथी रखा जाता है। पूजा करने के बाद शाम को पूजा सामग्री से भरे सूप को सिर पर रखकर लोग नदी या तालाब के घाट में जाते हैं। इस दौरान लोग सोहर गीत भी गाते चलते हैं। फिर पानी में घुटने तक उतरकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है।
दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले लोग फिर से नदी घाट पहुंचते हैं और जैसे ही सूर्य की पहली किरण पानी पर चमकती है, लोग खुशी खुशी अर्घ देना शुरू कर देते हैं। इस दौरान पानी की जगह दूध से अर्घ दिया जाता है। इस तरह 24 घंटे का कठिन व्रत पूरा होता है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के दौरान कोई भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी जरूर होती है। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो अपने वादे के मुताबिक छठी मैया की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना की जाती रही है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्यदेव। सृष्टि और पालन की अपार शक्ति है सूर्य के अंदर और इसलिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य पूजा की परंपरा रही है। सूर्य यानी शक्ति का अक्षय पुंज। सूर्य यानी महातेज का पर्याय। सूर्य यानी सृष्टि का मूल। सूर्य यानी ब्रह्मांड का पालक। जब से मानव सभ्यता की कूपलें फूटी तभी से किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा होती रही है। ऋग्वेद में सूर्य पूजा किए जाने का जिक्र मिलता है। सनातन काल से श्रद्धा के केंद्र में रहे हैं सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अलग अलग रूप हैं। पुरातन काल में ऋषि मुनि नदियों और सरोवरों में पूर्वाभिमुख होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते थे। वैसे तो सूर्य पूजा की शुरुआत वैदिक काल में हो गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसके बाद मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इस तरह सूर्य उपासना का दूसरा रूप यानी विग्रह पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। विग्रह पूजन के साथ सूर्य मंदिर की स्थापना भी होने लगी। भारत में आज भी कई प्राचीन सूर्य मंदिर मौजूद हैं। पौराणिक काल तक पहुंचते पहुंचते सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को खत्म करने की क्षमता पाई जाती है। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान से ये जान लिया कि खास दिनों में सूर्य की किरणों का प्रभाव और बढ़ जाता है। छठ पूजा की शुरुआत की एक वजह यह भी हो सकती है। सूर्य पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके लिए किसी पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग अपनी मर्जी के मुताबिक सूर्य देव की उपासना करते हैं। यही वजह है कि छठ पूजा पर शास्त्रीय विधि विधान की जगह लोकोत्सव की छटा नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बेहद पवित्र माना जाता है और इसी महीने में दिवाली और छठ जैसे त्योहार आते हैं। यूं तो सूर्य पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में होने की बात कही जाती है। छठ पूजा का संबंध भगवान राम से जोड़ा जाता है। कहते हैं लंका विजय के बाद जिस दिन अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, उसी दिन यानी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव से आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान करने के बाद सूर्य देव से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और तभी से छठ मनाने की शुरुआत हुई। दूसरी मान्यता के मुताबिक छठ पूजन की शुरुआत द्वापर युग में कर्ण ने की थी। सभी को ज्ञात है कि कर्ण सूर्य के परम उपासक थे। सूर्य देव की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। महाभारत काल में द्रौपदी के सूर्य पूजन करने का जिक्र भी मिलता है। ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए नियमित तौर पर
सूर्य देव की पूजा किया करती थी। छठ सनातन धर्म का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उदीयमान सूर्य के साथ साथ अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य देव की कृपा से दुख, दैन्य, रोग, शोक सभी से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नहाय खाए की परंपरा के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर रायपुर महादेव घाट में साफ सफाई का काम जारी है। वहीं आयोजनकर्ताओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह भी है। इस बार बाहरी राज्यों से भी कलाकार यहां बुलाए गए हैं। वहीं महादेव घाट में इस बार झांकी का आयोजन भी किया जा रहा है। इस पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित विभिन्न लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। वहीं पर्व को लेकर छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि इस बार आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। छठ पर्व को लेकर उन्होंने गीत की प्रस्तुति भी दी। ये महादेव घाट का नज़ारा है जहाँ पर साफ सफाई पूरी तरीके से की जा रही है ताकि छठ महापर्व अच्छे से मनाया जा सके। छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से इस बार का आयोजन होगा, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? कलाकारों की बात करें तो अन्य राज्यों से भी क्या आमंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत विभिन्न किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया? देखिए, ये स्वच्छता का पर्व है। ये शुद्धता से चालू होता है, जिसके कड़ी में आप देख रहे हैं कि पूरी घाट की सफाई, रास्तों की सफाई, यहाँ की विधि व्यवस्था की जा रही है। और आज नहाय खाए के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो संकल्प का दिन है। एक अनुष्ठान को आत्मसात करके और एक संकल्प लेके इस व्रत को पूरा करने का आज का दिन है। अभी आप छठ महापर्व को लेकर के गीत गुनगुना रहे थे, वो थोड़ा सा हमें भी सुना दीजिए। वो गीत नहीं, वो महामंत्र है। इस छठ महापर्व की कोई वैदिक विधा नहीं है, कोई वैदिक मंत्र नहीं है। एक यही पर्व है कि जहाँ किसी भी पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ उपासक और भगवान एकदम डायरेक्ट आमने सामने होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान सूर्य और भी छठी माई की उपस्थिति में दोनों आमने सामने होते हैं और बीच में भक्त होता है, बीच में उपासक होता है। इसलिए और भी ये महिमा बढ़ जाती है और वो महामंत्र बन जाता है। तो यहीं से चालू होता है कि अरे पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, बड़ी मैया बरत तोहार। क्षमा करिहा छठी मैया, छठी मैया भूलती हमार, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। क्षमा करिहा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। बोलिए छठी मैया की जय। तो इस बार लोगों में भी खासा उत्साह है और आयोजनकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको रूबरू कराएंगे तमाम बड़ी खबरों से फास्ट अंदाज में।